युवा शक्ति आज के समय में किसी भी देश के लिए है ना सबसे प्रबल है, साधन भी है और मैं कहूँ कि एक जिम्मेदारी का भी बहुत बड़ा विषय है। ये युवा शक्ति यदि सत्कर्म में लग जाए तो देश की उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता। और वही युवा पीढ़ी यदि अपने कर्म से भटक जाए या अपने पथ से भटक जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो उस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब लोग जो है धर्म का मतलब गलत समझ लेते हैं जी। धर्म किसी प्रकार का कोई योजना नहीं है कि जिस पे आपको इसी प्रकार से चलना है। धर्म समझने का विषय है जी कि यदि इसमें किसी प्रकार कोई गाइडलाइंस दी है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब तक आप उसका कारण नहीं जान पाएंगे जी। यदि आपके लिए कोई गाइडलाइन दी गई है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, वो समय काल क्या था कि जब आपके लिए गाइडलाइन बनाई गई, आप किस परिस्थिति में थे, आपकी टोपोग्राफी क्या थी, है ना, आपके पास क्या व्यवस्थाएं थी नहीं थी, उसके अनुसार प्रकृति को देखते हुए वो गाइडलाइंस बनाई गई है। अब आपको अपना फायदा करना है या नुकसान करना है वो तो आप पर निर्भर करता है। तो युवा पीढ़ी को इसीलिए सही और गलत के बीच में लाइन खींचना जरूरी है कि क्या यूनिवर्सली सही है और क्या यूनिवर्सली गलत है। जी जी, वही देश वही परंपरा है। और क्योंकि जब इन चीजों को आपने कहा है तो जो दूरदृष्टि में आपकी देख रहा हूँ निश्चित रूप से आपको परंपरागत रूप से मिली हुई है, क्योंकि बांसवाड़ा में सबसे पहले रेल लाने के लिए भी प्रस्ताव राजाओं की तरफ से दिया गया था। माही बांध जिसको कहा जाता है वो किसी जमाने में चंद्रवीर सागर परियोजना के नाम से हुई थी। मैं अंतिम आपसे चाहूंगा क्योंकि ये समय आपका कितना कीमती है मुझे पता है, आपने मुझे भी जनता समझ के दिया, मैं आभारी आपका रहूंगा। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा मुझे 35 साल का युवा देश का, उसमें से 60% युवा मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। और मैंने आपको देखा है जहाँ तक आप स्कूलों में, कॉलेजों में, संगीत में हर जाके आपका एक प्रयास रहता है तो अंतिम आप युवाओं को संदेश, ऐसा संदेश देते हैं क्योंकि सागर फिर उमड़ पड़े। युवा शक्ति आज के समय में किसी भी देश के लिए है ना सबसे प्रबल है, साधन भी है और मैं कहूँ कि एक जिम्मेदारी का भी बहुत बड़ा विषय है। ये युवा शक्ति यदि सत्कर्म में लग जाए तो देश की उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता। और वही युवा पीढ़ी यदि अपने कर्म से भटक जाए या अपने पथ से भटक जाए, पथभ्रष्ट हो जाए, तो उस देश को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो युवा शक्ति के लिए तो यही मैसेज है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमें एक लाइन खींचनी जरूरी है सही और गलत के बीच में। जब तक हम सही और गलत के बीच में लाइन नहीं खींच पाएंगे तब तक हमारा पथ क्या है उसके ऊपर हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। और वो सही और गलत सभी के लिए होना चाहिए मेरे लिए कोई चीज सही है, किसी और के लिए वो चीज गलत है। जब तक ये फेर रहेगा या फर्क रहेगा तब तक ये दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि दूसरे जो देश जो नहीं चाहते हैं हमारे देश को आगे बढ़ने से ना, वो उसका लाभ उठाते ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा तो इसलिए जरूरी है कि पहले तो प्रकृति को समझना। एक बहुत बड़ा रोल जो ये प्ले करता है इस व्यवस्था में वो है धर्म, है ना। क्या बात है। और लोग धर्म को बहुत ही गहराई से और मैं तो ये कहूँगा कि बचपन से ही है ना माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करते हैं। अब लोग जो है धर्म का मतलब गलत समझ लेते हैं धर्म किसी प्रकार का कोई योजना नहीं है कि जिस पे आपको इसी प्रकार से चलना है। धर्म समझने का विषय है कि यदि इसमें किसी प्रकार कोई गाइडलाइंस दी है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब तक आप उसका कारण नहीं जान पाएंगे यदि आपके लिए कोई गाइडलाइन दी गई है तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, वो समय काल क्या था कि जब आपके लिए गाइडलाइन बनाई गई, आप किस परिस्थिति में थे, आपकी टोपोग्राफी क्या थी, है ना, आपके पास क्या व्यवस्थाएं थी नहीं थी, उसके अनुसार प्रकृति को देखते हुए वो गाइडलाइंस बनाई गई है।
जरूरी नहीं है कि वही गाइडलाइंस किसी और जगह, किसी और व्यवस्था में, किसी और वातावरण में वही लागू हो सके, जी है ना। जी। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक रेगिस्तान है और एक बर्फीला इलाका है। यदि आप रेगिस्तान में भी स्वेटर पहन के घूमेंगे जी तो परेशानी आप ही को होगी, जी जी जी, है ना। और वहीं बर्फीले इलाके में आप हल्के कपड़ों में निकल जाएंगे जी, तो आपको परेशानी होगी। तो व्यवस्था, वातावरण, प्रकृति, हर चीज मैटर करती है जी किसी भी धर्म को शेप करने में। जी तो फेयर खाली समझने का है जी। कि हम यदि प्रकृति को समझ जाएंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी धर्म हो जी, उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं वो किस वजह से बने हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको यही चीज को फॉलो करना है, बिल्कुल। हमेशा धर्म में ये बताया गया है कि ये करने से ये होगा और ये नहीं होगा, या फिर ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। अब आपको अपना फायदा करना है या नुकसान करना है वो तो आप पर निर्भर करता है। तो युवा पीढ़ी को इसीलिए सही और गलत के बीच में लाइन खींचना जरूरी है कि क्या यूनिवर्सली सही है और क्या यूनिवर्सली गलत है। बाकी सभी धर्म अच्छे हैं, उसकी अपनी अपनी खूबसूरती है। यदि आप देखें तो वेशभूषा से लगा करके उसमें उनका हम गायन देख लें, वाद्य यंत्र देख लें, उनकी जीवन जीने की शैली देख लें, तो ये सब चीज बहुत खूबसूरत है, जिसको कि आप यदि मैं ये कहूँ कि एक बाग में यदि एक ही तरह की पत्तियां और एक ही तरह का फूल होगा तो निरस्ता उबाऊ बन देगा वो। एक समय के बाद आप उग जाएंगे, निरस हो जाएंगे। विभिन्नता तो होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन विभिन्नता हो तभी तो बगीचा खूबसूरत दिखेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।